सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ का कीनिया में मुबैना कत्ल। नैरोबी में गोलियां मारी गईं। कीनिया पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ शनाख्त में गलती के बायस पुलिस की फायरिंग का निशाना बने। पंगानी पुलिस स्टेशन को गाड़ी चोरी होकर मगाडी की तरफ जाने की इत्तला मिली। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, बैरियर लगाकर गाड़ी को रोकने का कहा। गाड़ी बैरियर तोड़कर आगे निकली, तभी पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे अरशद शरीफ की मौत हुई। कार में उनके भाई खुर्रम अहमद भी थे। कीनिया की नेशनल पुलिस को वाक़ये पर अफसोस है। अहले खाना से गहरे दुख का इजहार करते हैं। मुकम्मल तहकीकात होंगी। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी ने ट्वीट की, उन्होंने अपना दोस्त, शौहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया। कीनिया में पाकिस्तानी सफ़ीर की मुर्दा के घर आमद, मरहूम की शनाख्त की, मैयत की वापसी के लिए ज़ाब्ते की कानूनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया। कीनियन हुकाम को जल्द मुकम्मल कार्रवाई करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म का कीनिया से वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर विलियम रूटो को टेलीफोन। अरशद शरीफ के जाम बहक होने के वाक़े पर बातचीत। कौम और सहाफ़ी बरादरी की वाक़े पर शदीद तशवीश से आगाह किया। कीनिया के सदर का वाक़े पर अफसोस का इजहार, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी। कहा, तहकीकाती रिपोर्ट बहुत जल्द देंगे। अरशद शरीफ की मैयत की वापसी के अमल को तेज़ बनाने की भी यकीन दहानी। उधर कत्ल पर कानूनी पैरवी के लिए अटॉर्नी जनरल की जानिब से कीनिया को खत लिखने का फैसला। इमरान खान का अरशद शरीफ के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। अरशद शरीफ के घर गए, अहले खाना से ताज़ियत की। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा, अरशद शरीफ ने सच बोलने की हतमी कीमत अपनी जान से अदा की। उनके बहीमाना कत्ल पर बेहद सदमा है। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। बैरून मुल्क पनाह के दौरान भी उन्होंने सच बोलना ना छोड़ा। ताकतवर लोगों को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखा। ताकतवर तबकात अपनी गलत कारियों को बेनकाब करने पर इस सतह तक गिर चुके हैं। क्या आला अदलिया शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरकत में आएगी? हुकूमत का अरशद शरीफ के साथ पेश आए हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का अरशद शरीफ की वालिदा को फ़ोन, अब तक होने वाली पेशरफ्त और मालूमात से आगाह किया। कीनिया में पाकिस्तानी सफ़ीर से भी बातचीत। कहा, पाकिस्तान की सफ़ीर पुलिस हुकाम से राबते में है। वज़ारत दाखिला कीनिया की सिक्योरिटी एजेंसी से राबते में है। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी वफ़ात पर सदर का इजहार अफसोस। आरिफ अलवी ने कहा, अरशद शरीफ की वफ़ात पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बताया, वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से मुकम्मल राब्ते में है। वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही की भी ताज़ियत। सिराजुल हक का भी नाहक कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, हुकूमत जस्ते खाकी की वतन वापसी और फौरी शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाए। ISPR की जानिब से भी मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआ। कहा, दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवा यकीन को सब्र जमील अता फरमाए। सहाफती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों का अरशद शरीफ के बहीमाना कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंट का हुकूमत से मुकम्मल तहकीकात और जिस्ते खाकी पाकिस्तान लाने का मुतालबा। सीनियर सहाफ़ियों का वाक़या नाकाबिले यकीन करार देते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल करने का मुतालबा। सीनियर सहाफ़ियों अयाज खान, हामिद मीर, तलत हुसैन, काशिफ अब्बासी, मेहर बुखारी और दीगर का अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तान की तमाम मीडिया बरादरी दुख की इस घड़ी में आपके साथ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की मौत पर रिपोर्ट तलब कर ली। कत्ल के मामले पर तहकीकात के लिए दरखास्त दायर। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने पूछा, अरशद शरीफ की बॉडी कहाँ है? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, मैयत नैरोबी में है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और खारजा को नोटिस जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला और खारजा के नामजद अफसरों को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत। अरशद शरीफ की डेड बॉडी वापस लाने के इक़दाम उठाने की भी हिदायत। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया, इन्हें इलेक्शन कमीशन ने मुसद्दक़ा फैसले की कॉपी फराहम नहीं की। चीफ जस्टिस ने पूछा, इसमें जल्दी क्या है? वकील ने कहा, चंद दिन बाद इलेक्शन लड़ना है, नहली की वजह से वसाइल का सामना है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरखास्त में कोई जल्दी नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला हमारे सामने है, नहीं किसी को मुअत्तल करें। इमरान खान वापस पार्लियामेंट तो जाना नहीं चाहते। जिस सीट से इमरान खान नोटिफाई हुए थे, नाअहली सिर्फ उस हद तक है। अदालत कोई नई मिसाल कायम नहीं करना चाहती। 3 दिन में कुछ नहीं होने जा रहा, आप इंतजार कर लें। इलेक्शन कमीशन के मुसद्दिका फैसले आने से पहले हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, फैसला कैसे तब्दील हो सकता है? पहले भी नाअहली होती रही, कोई सियासी तूफान नहीं आता। अदालत की इमरान खान के वकील को दरखास्त पर एतराज़ात 3 दिन में दूर करने की हिदायत। इमरान खान कौमी असम्बली की नशिस्त से डी नोटिफाई। इलेक्शन कमीशन ने NA-95 मियांवाली की सीट खाली करार दे दी। इमरान खान NA-45 कुरम इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास इमरान खान का इंतखाब में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला ना हो सका। आईनी और कानूनी माहिरीन से आर्टिकल 63 1P से मुतालिक राय तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल दोपहर को फिर होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज केस में इमरान खान की 31 अक्टूबर तक जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख के मुचल्लके जमा कराने का हुक्म। इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन नोटिस पर समाअत। 12 नवंबर तक जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इमरान खान की दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। अदालत ने कहा, दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने से पहले मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कैंप से तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। तलाल चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाम निहाज सादिक और अमीन बेनकाब हो गया। किसी को अहल या नाअहल करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इमरान खान दूसरों को लॉन्ग मार्च में दावत देने से पहले अपने बेटों को बुलाएं। फैसले से इमरान खान सर्टिफाइड चोर साबित हो चुका है। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा बोले, खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख ही देते जा रहे हैं। एहतजाज करना है तो करें, अगर इस्लामाबाद को सील करने का सोच रहे हैं तो ठीक नहीं, आपको रोकेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। नवाज शरीफ को भी ऐसे ही जुर्म में ताहयात नाअहल किया गया। जमीन फटी ना आसमान गिरा। कराची में जालिमों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। सैलाब मुतासरा बच्ची को अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। इतवार की सुबह 11 बजे क्लिफ्टन में सैलाब मुतासरा 10 साला बच्ची को अगवा किया गया। 2 बजे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वापस वहीं छोड़ दिया गया। बच्ची की हालत गैर हुई तो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मासूम से इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक हुई। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्ची की हालत इंतहाई बुरी थी। उसका मुआयना तक ऑपरेशन थिएटर में किया गया। बच्ची के जिस्म पर खराशों और तशद्दुद के निशानात भी थे। पुलिस के मुताबिक बच्ची को 2 मुल्जिमान ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मासूम का ताल्लुक शिकारपुर से है। पनाह लेने कराची खानदान के हमरा आई। वज़ीर आला सिंध का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद में फर्स्ट ईयर की तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती। 3 मुल्जिमों ने होटल में ले जाकर दरिंदगी का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सियासी जो कारकुन हैं वो भी नारे लगा रहे थे। दूसरे जो सियासी तंजीमें हैं उन्होंने भी नारे लगाए थे, और मैं समझता हूं कि जैसे मैंने उनका जवाब दिया था वो भी नामुनासिब था। मैं आखिरकार वफाकी वजीर भी हूँ। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लगने वाले नामुनासिब थे। अदम एतमाद के बाद से इदारे खुद को आईनी किरदार की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान में सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। फौज ने सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा किया। पाक फौज आज तक दहशतगर्दी के निशाने पर है। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारे लगाए। मैंने उसका भी जो जवाब दिया वो नामुनासिब था। मैं विफाकी वजीर हूँ, मुझे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारों का बेहतर अंदाज में रद्द अमल देना चाहिए था। इमरान खान पार्लियामान ना छोड़ते तो नैब तरामीम में खामियों की निशानदही होती। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर अदालत हिदायत दे तो भी पार्लियामान किस हद तक उनका पाबंद होगा।
जिनसी हरासगी समेत हमारे कई कवानीन में खामियां मौजूद हैं। कोई सियासी जमात गलत कानून बनाए तो अवाम उसे वोट नहीं देंगे। जमहूरियत में सियासी जमातों के एहतसाब का यही तरीका दिया गया है। दूसरी हुकूमत आकर कानून तब्दील कर सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपके मुताबिक इन तरामीम के जरिए जराइम को खत्म कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लियामान में बहस होती तो शायद खामियों की निशानदही हो जाती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इमरान खान के कंडक्ट पर यही तो एतराज़ है। इमरान खान पार्लियामान से बाहर ना आते तो नैब तरामीम पर बहस होती। समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा शाह फरमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वली अहद का आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है। जुडिशल कमीशन की 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश। जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम इत्तफाक राय से मंजूर। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अजहर रिजवी की भी तैनाती की सिफारिश। जस्टिस शफी सदीकी का नाम 5-4 की अक्सरियत से मौखर। बकर में जहरीला खाना खाने से मदरसे के 51 बच्चों की हालत बिगड़ गई। 7 इंतहाई तशवीशनाक। मदरसे में मुर्ग चने की देग भिजवाई गई, जिसे खाने से बच्चों की हालत बिगड़ गई। हंगामा करने वाले 18 लीगी अरकान पर पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद। स्पीकर सप्तैन खान ने 18 लीगी अरकान को मुअत्तल कर दिया। तमाम अरकान पर इजलास की 15 नशिस्तों के दाखिले पर पाबंदी। उस्मा बुखारी, समीउल्लाह खान, राहीला खान, मोहम्मद अफजल और दीगर शामिल। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भड़क उठे। कहा, एहतजाज बुनियादी हक है। डिक्टेटरशिप का मुजाहिरा किया गया। परवेज इलाही हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। रमा साल का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण कल होगा। पाकिस्तान समेत यूरोप, शिमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और एशिया में देखा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:58 पर सूरज को ग्रहण लगेगा। शाम 6:02 पर ग्रहण खत्म होगा।